हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या कवर करना है। फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग ऑपरेटर इन C++, कि हम स्ट्रिंग्स के साथ किस तरह से वर्क करते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर हम ऑपरेटर से कैसे वर्क कर सकते हैं, हम ये फर्स्टली पढ़ेंगे। देन हम इसे देखेंगे विद एग्जांपल के साथ, ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ आ सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग ऑपरेटर। हम अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेटर्स की हेल्प से कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं, कैसे हम हमारी स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं, ये चीज अब हम देखेंगे। ठीक है, देखो, इन C++, strings can be manipulated using various operator when you work with the std string class फ्रॉम दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देखो, हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं विद वेरियस ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, लेकिन ये हम कब परफॉर्म करा सकते हैं, जब हम हमारी जो स्ट्रिंग की हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड कराते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। जैसे हम हैशटैग इंक्लूड, इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को इंक्लूड कराते हैं, हम कोनायो को इंक्लूड कराते हैं, वैसे ही हम स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कराएंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, जब आप स्ट्रिंग को इंक्लूड करा लेते हैं तो आप जितने भी स्ट्रिंग के ऊपर आपने ऑपरेटर्स की हेल्प से जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं वो हम करा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, दिस ऑपरेटर मेक स्ट्रिंग ऑपरेशन सिंपल। तो ये ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन आपने स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई कर देना है उसे सिंपल बना देंगे। ठीक है, देखो, द फर्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये किसी भी वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। सिंपल सी बात है। अब देखो, स्ट्रिंग में हम इसे कैसे यूज करते हैं। देखो, ये क्या होता है, असाइन अ स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को असाइन कर देगा दूसरे स्ट्रिंग से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग, ये मैंने क्या है, यहाँ पे मेरी हेडर फाइल को इंक्लूड कराया है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे। स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे मेरी डेटा टाइप, डेटा टाइप मींस मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज कर रही हूँ। ठीक है, str1 इज माई वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने स्टोर कराया है हेलो। अब मैंने क्या किया, सेम एक स्ट्रिंग बनाया स्ट्रिंग टाइप से, जो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, str2, और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, मींस इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम क्या करा सकते हैं, स्टोर। एंड लास्टली मैंने क्या करा दिया, str2 के अंदर मैंने असाइन करा दी str1 की वैल्यू, मींस जो भी अब str1 में था वो str2 के अंदर असाइन हो जाएगा। ये कैसे हुआ असाइन, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमने हमारी स्ट्रिंग फाइल्स को यूज किया था, उस वजह से हम इस ऑपरेटर को स्ट्रिंग्स पे भी क्या करा पा रहे हैं, वर्क करा पा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अब जो आपका str है उसके अंदर आपकी क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, हेलो। ठीक है, देखो, अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्केटिनेशन का मतलब है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना। ठीक है, हम प्लस ऑपरेटर की हेल्प से दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर देखो, हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं नंबर्स पे, तो ये हमारे लिए क्या परफॉर्म करता है, सिंपल एडिशन को परफॉर्म करेगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग ये क्या करेगा, उन दोनों ही स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देगा, मींस एक के बाद दूसरे स्ट्रिंग को आपके लिए लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी है, एंड str1 इज माई फर्स्ट वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने हेलो को स्टोर करा लिया। सेकंड के अंदर हमने स्टोर कराया वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग str3 लिया एक वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने स्टोर करा ली str1 प्लस str2। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ पे ये मेरे लिए दोनों के दोनों को ऐड कर देगा, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को। एडिशन इन सेंस किस तरह से नहीं, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में वो कॉन्केटनेट कर देगा, आपस में जोड़ देगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज है कि आप चाहे तो इस तरह से भी असाइन करा सकते हैं। कैसे, str1 प्लस इज इक्वल्स टू str2। इस टर्म का क्या मतलब है कि str1 इज इक्वल्स टू str1 प्लस str2। ठीक है, जब हमने ऑपरेटर्स के साथ डील किया था तब हमने ये चीज समझी थी कि हम इस तरह से भी असाइन करा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो, कंपैरिजन क्या करेगा, जब आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है कि दे आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड वन, और द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन सेकंड वन, या फिर फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक है,
तो मतलब दो स्ट्रिंग्स को जब हमने कंपेयर कराना है तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने स्टोर करा लिया है एप्पल को। नेक्स्ट बी के अंदर हमने स्टोर कराया है बनाना को। अब मैंने बूल क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप है। बूल क्या करता है, आपकी सिर्फ ट्रू या फॉल्स इन दो वैल्यूज को ही स्टोर कराएगा। जो भी आप चेक करा रहे हैं, अगर वो ट्रू है तो ये आपको ट्रू दे देगा, अगर आपकी कंडीशन क्या है गलत है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बूल इज इक्वल ये क्या है, मेरा वेरिएबल जिसका नाम है इज इक्वल। मैंने इसके अंदर क्या चेक कराया, ए इक्वल इक्वल बी, क्या ए इक्वल इक्वल है बी के, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। एप्पल इज डिफरेंट एंड बनाना इज डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट केस में मैंने नॉट इक्वल का साइन लगा के पूछा क्या एप्पल और बनाना दोनों डिफरेंट है, नॉट इक्वल है, तो ये इस केस में मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेस देन इक्वल की अगर हम बात करें, देखो बुल इज लेस का मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे ए लेस देन बी, ये क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, बिकॉज एप्पल जो है लेस देन ग्रेटर देन का केस कैसे होता है, लेस देन का मीन्स क्या है यहाँ पे कि एप्पल जो है बनाना से पहले आ रहा है। ठीक है, देखो जो भी आपका पहले आएगा वो क्या होगा, आपका लेस देन। ठीक है, और जो बाद में है वो ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज सबस्ट्रिंग। देखो अगर आपने क्या करना है, किसी भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, मतलब आपने क्या करना है, एक आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है उसमें से आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्टोर कराया है मैंने रिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां से सिर्फ y को एक्सेस करना है, मुझे सिर्फ एक y कैरेक्टर चाहिए, मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हमारा कैसे होता है, यहाँ पे std स्ट्रिंग str, इसके अंदर मैंने एक हेलो स्ट्रिंग को क्या करा लिया है, स्टोर करा लिया है। अब मैंने क्या एक कैरेक्टर लिया है, कैर डेटा टाइप का ch लिया है मैंने वेरिएबल, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करा रही हूँ, str1। str1 का मतलब है जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, दैट इज e। देखो HELLO, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्स नंबर स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, जैसे हमारे एरे के केस में होता है 0 से स्टार्ट होता है, सेम एज इंडेक्स नंबर 0 से। तो H का इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे हमारे पास H का इंडेक्स नंबर है 0, E का इंडेक्स नंबर है 1, L का इंडेक्स नंबर है 2, नेक्स्ट वाले L का इंडेक्स नंबर है यहाँ पे हमारे पास 3 और O का इंडेक्स नंबर है 4। ठीक है, तो जब मैंने str1 मींस फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसे एक्सेस कराया है तो मेरे पास e क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो वैल्यूज को चेंज भी करा सकती हूँ। कैसे, देखो मैंने str0 के अंदर असाइन करा दी वैल्यू y, पहले इसके अंदर h वैल्यू थी बट नाउ इसके अंदर मैंने y को असाइन करा दिया, तो मेरा str क्या बना देगा मेरे लिए, येलो। ठीक है, वो हेलो था पहले, मैंने h की जगह y करा दिया तो इट बिकम येलो। अब एक और बात है, जैसे आपने रिया में y को एक्सेस कराना है तो y के लिए हम कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करेंगे, 3 नहीं, 3 नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। मैंने बताया ना 0 से स्टार्ट है, तो r का इंडेक्स नंबर है 0, i का इंडेक्स नंबर है 1 और y जिसे मैंने एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे 2, तो हम 2 को यूज करेंगे y को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट विद सी इन एंड सी आउट। ये तो हमें पता ही है, सी इन अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है उस केस में हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, हमारे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। जब आपने किसी चीज को एज इट इज प्रिंट कराना है उस केस में हम यूज करेंगे हमारे इंसर्शन ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी आउट कराया एंटर यूर नेम, तो ये जो ऑपरेटर मैंने यूज किया है दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर। सी इन में मैं क्या करा रही हूँ, रीड करा रही हूँ यूजर से इनपुट, मींस इस केस में मैं टेक करती हूँ इनपुट फ्रॉम यूजर, तो मैंने सी इन के लिए जिस ऑपरेटर का यूज किया है दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एंड द लास्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर विद कंपेयर, although not an operator, compare is useful for member function। ये आपको कोई ऑपरेटर नहीं है बट क्या करता है, कंपेयर करता है आपके लिए वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ए जो है आपके पास हेलो है, स्ट्रिंग बी जो है आपके पास क्या है, वर्ल्ड है, तो आपके पास क्या है, हेलो वर्ल्ड है ना।
अब मैंने क्या लिया, इंट लिया, डेटा टाइप इंट है, मींस इंट टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। वेरिएबल का नेम जो है रिजल्ट है। इसके अंदर मैं क्या करा रही हूँ, ए डॉट कंपेयर बी, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको लेस देन 0 इफ ए क्या है, लेस देन बी, अगर आपका ए छोटा है बी से, ठीक है। अगर ये 0 उस केस में रिटर्न करेगा अगर आपका ए इक्वल है बी के, और ये 0 से बड़ी वैल्यू को रिटर्न करेगा उस केस में इफ ए क्या है आपका ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.